हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो हमने प्रभुपाद लीलामृत में सुना कि कैसे प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की याद आ रही थी, और सिद्धांत के हिसाब से बताया जाता है कि गुरु वापु में और वाणी में दोनों रूप में प्रकट होते हैं। वपु मतलब जब वो शारीरिक रूप से आपके सामने रहते हैं तो उसे वपु बोलते हैं, और वाणी वाणी मतलब जब वो शब्दों के द्वारा या उनके शिक्षण के द्वारा जब आपके सामने प्रकट रहते हैं। तो प्रभुपाद ने भी ये सिखाया था कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी सिखाया था कि गुरु आपके सामने वपु के रूप में कुछ समय रहेंगे, लेकिन वाणी के रूप में जीवन काल के लिए हमेशा आपके सामने रहेंगे। तो एक शिष्य को अपने गुरु से वपु से तो आसक्त होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से आप अपने गुरु का संग लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनको समझना चाहिए हर एक शिष्य को कि शरीर जो है भौतिक जगत में वो कभी ना कभी नष्ट होने ही वाला है, भले ही वो हमारे गुरु के ही शरीर क्यों ना हो। तो हमें वपु से ज्यादा वाणी से आसक्त होना चाहिए, उन्होंने क्या शिक्षण दिया है। तो अगर हम वाणी से आसक्त रहेंगे तो हम हमेशा गुरु के आश्रय में रहेंगे, हम हमेशा जो है भगवान की कृपा हम पे बनी रहेगी, हम वाणी से जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर भी उनको जो है उनको वाणी से आसक्ति थी, अपने गुरु से आसक्ति थी, लेकिन फिर भी गुरु नहीं थे। अभी 20 साल हो चुके थे उनको तिरोभाव होके। तो उनको बहुत याद आ रहा था, और उन्होंने बंगाली में विरह शतक करके एक भजन लिखा, जिसमें उनको जो गुरु की याद आ रही है वो लिख रहे हैं। बोलते हैं कि उसमें से मैं जस्ट आपको थोड़े से लाइन बताता हूँ। जैसे उसमें बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब नहीं थे तो अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना करके उनको बुलाया। तो बोलते हैं वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करके आपको बुलाया। भक्तिसिद्धांत ठाकुर के लिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि वो रे ऑफ विष्णु है, और भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि एक ऐसे शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो जो पूरे विश्व भर में जो है प्रचार कार्य कर सके। और फिर उनकी इच्छा थी भक्तिसिद्धांत ठाकुर की कि पूरे भारत में ही नहीं, भारत में तो हमें मालूम है उन्होंने 64 मठ खोले थे और पूरे भव्य रूप से प्रचार हो रहा था। आप लोगों को मैं बता दूं कि उनका प्रचार का लेवल क्या था। जब उनके पास चिट्ठी आती थी डाकघर से, तो एक पूरा बैलगाड़ी भर के जो है चिट्ठियां आती थी, और कार्ड्स आते थे या जो भी आते थे या पार्सल आते थे। 60,000 एक साथ चिट्ठियां और पार्सल आते थे। सोचिए 60,000। तो आप इतने सारे लोग उनके साथ करस्पॉन्डेंस करते थे, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी इतना शक्ति था कि वो सबके साथ जो है करस्पॉन्डेंस करते थे, उनको जवाब देते थे और वगैरह वगैरह जो था। तो उनके बारे में प्रभुपाद बड़ा अच्छा लिखते हैं कि कैसे आपकी बड़ी इच्छा थी पूरे विश्व भर में प्रचार हो। तो यहाँ पे लीलामृत में नहीं आया है, पर मैं आपको पंक्ति बता दूं कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपने कई शिष्यों को विदेश भेजा था, जिसमें से एक थे बौन महाराज। और बौन महाराज को विदेश भेजा था, और विदेश लंदन गए थे वो। तो लंदन जाके उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, पर उनको कामयाबी नहीं हुई और वापस आ गए। तो बौन महाराज ने आके कुछ चिट्ठी लिखी भक्तिसिद्धांत ठाकुर को, और चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा कि ये संभव नहीं है पूरे विश्व में प्रचार करना, क्योंकि मैं खुद अभी लंदन जाकर आया हूँ, और लंदन में लोगों का पूरा जो है मालूम है कि बचपन से वो लोग 4 नियम उल्लंघन करते हैं। तो वो देख के पूरा तो उनका पूरा विश्वास उठ गया था, और उन्होंने कुछ ऐसी चिट्ठी लिख दी भक्तिसिद्धांत ठाकुर को कि ये पूरे विश्व में प्रचार नहीं होने वाला है, सिर्फ भारत में ही प्रचार होगा। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर इतने नाराज हो गए बौन महाराज से, इतने नाराज हो गए, उन्होंने उनको जवाब वापस भेजा कि तुमको चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण पे विश्वास नहीं है,
चैतन्य महाप्रभु ने बोला, पृथ्वी आचे नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो जो हमारा नाम, सभी जगह पे मेरा प्रचार होगा, तुम्हें इसका विश्वास नहीं है? तो वो बोले, अब से मैं जब तक शरीर त्यागू नहीं तब तक तुम आके मुझे मिलना मत। तो देखिए, उसको सिम्हा गुरु बोलते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर को। तो कितने जो है उनका कठोर नियम था। बौन महाराज को बोले, अब से लेके मैं जब तक शरीर त्यागू नहीं तुम अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। और फिर वास्तविक ऐसा ही हुआ। बौन महाराज कभी उनको देख ही नहीं पाए पूरे जीवन भर। और फिर बताया जाता है उनके जाने के बाद उन्हें बड़ा प्रायश्चित किया, बहुत तपस्या की वगैरह वगैरह, पूरा वो लिखते हैं किताब में। पर ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर का बड़ा हृदय का इच्छा था कि मैं कैसे पूरे विश्व भर में जो है प्रचार महाप्रभु का आगे बढ़ा सकूं। तो एक बार प्रभुपाद ने अपना जो बैनर्जी लेन में जहाँ प्रभुपाद रहते थे कलकत्ता में, वहां का ऊपर का क्वार्टर्स जो है वो गौड़िया मठ वालों को दिया था। और उस गौड़िया मठ में जो है गौर गोविंद शास्त्री जो है संस्कृत सिखाते थे। तो प्रभुपाद को घर में बहुत मुश्किल होता था जप करना। यहाँ तक कि उनकी बीवी उनको सहयोग नहीं करती थी, उनके साथ कई बार अलग अलग तरह से बर्ताव करती थी। तो प्रभुपाद स्वयं जो है सीढ़ियों पर बैठ के अपने घर से बाहर जप करते थे। अच्छा, घर से बाहर मतलब वो खुद अपने घर में जपा नहीं करते थे। सीढ़ियों पर बैठ के जपा करते थे प्रभुपाद अपना 16 माला। तो ये सब सुन के हमें सीखना है कि ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब मुश्किलें नहीं होंगी। जब तक ये शरीर है, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, मुश्किलें आने ही वाली हैं। राधानाथ महाराज बताते हैं, जब आप आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे, बैक होम, बैक टू गॉडेड, तभी सारे मुश्किलें बंद होंगी, तब तक मुश्किलें आने ही वाली हैं। तो वहां पे गौर गोविंद शास्त्री जी जो है वो भी भक्तिसिद्धांत ठाकुर के ही शिष्य थे। तो वो संस्कृत सिखाकर आए और देखे नीचे प्रभुपाद बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे। तो प्रभुपाद देखे उनको आते हुए तो प्रभुपाद उठ गए। तो गुरु गोविंद शास्त्री बोलने लगे, अरे अभी मैं प्रवचन देकर आ रहा हूँ, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मारो नाम। तो ये पूरे विश्व भर में कैसे फैलेगा? तो प्रभुपाद उस वक्त ग्रस्त थे, अपने फैमिली के साथ रहते थे। प्रभुपाद बोले, एक अयोग्य भक्तिसिद्धांत ठाकुर का जो शिष्य है वो पूरे विश्व भर में फैलाएगा, एक अयोग्य शिष्य करके, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो और ऐसे करके 2-4 कदम नीचे उतरे। तो गौर गोविंद महाराज का मन में आने लगा कि अयोग्य शिष्य, तो मैं भी तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर का शिष्य हूँ, क्या शायद मैं हूँ वो जो पूरे विश्व भर में फैलाऊंगा? तो प्रभुपाद 2-4 कदम उतरे और फिर मुड़े और गौर गोविंद शास्त्री को देख के बोले, आप नहीं होंगे करके। तो गौर गोविंद शास्त्री को इतना धक्का लगा कि अरे प्रभुपाद बाबू, क्या अपने आप को समझते हैं? वो तो गृहस्थ हैं, क्या वो फैलाएंगे क्या ये कृष्ण भक्ति पूरे विश्व भर में? तो देखिए लोगों का कैसे सोच था प्रभुपाद को भी लेके। और फिर उसमें जो है प्रभुपाद ने वास्तविक रूप में विश्व भर में प्रचार कराया। तो प्रभु भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते थे, अगर आपको प्रचार करना है तो आप में जीवन होना चाहिए। ज्ञान यारे यार ताहे करे प्रचार, मतलब जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, वो प्रचार करेगा। भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते थे, मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। मतलब आप में जोश होना चाहिए, जान होना चाहिए, तभी प्रचार कर सकते हो आप। और उस वक्त जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर का जो पूरा गौड़िया मठ है वो टूट चुका था। जो प्रचार करना चाहते थे वो संभव नहीं हो रहा था। पर प्रभुपाद जो है उस समय भले ही अकेले थे, भले ही उनको गौड़िया मठ को मदद नहीं मिल रहा था, भले ही गौड़िया मठ में कोर्ट केस चल रहे थे, प्रचार पूरा बंद हो चुका था, लेकिन प्रभुपाद ने ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। प्रभुपाद जो है नेगेटिव चीजें जो चल रही थी गौड़िया मठ में और उस वक्त आध्यात्मिक जो पूरा वातावरण में, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद का एक ही मिशन था कि जो है आगे बढ़ते जाना है, जितना भी होता है बढ़ाते जाना है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोलते हैं कि हमें नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव लोग क्या करते हैं, हर समाधान में मुश्किल ढूंढेंगे, बिना बात के झगड़ा करेंगे।
कोई कारण नहीं होगा उसके बाद भी उल्टा पुल्टा कारण बनाएंगे और आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे या ऐसा सब करेंगे। तो ये जो है नेगेटिव लोगों का लक्षण है। तो हमेशा पॉजिटिव रह के चलना है। मैंने कुछ दिन के क्लास में पहले बताया कि राधानाथ महाराज बता रहे थे एक भक्त ब्रह्मचारी को, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कुछ भी नेगेटिव चल रहा हो तो उसको मत देखिए, पॉजिटिव लेके चलिए। अभी देखिए, अभी भले ही लॉकडाउन चल रहा हो तो हम लोग सब भी बोल सकते थे अरे लॉकडाउन है, अरे मंदिर बंद है, अरे हम तो जा नहीं सकते, और नेगेटिव पूरा लेके मैं कैसे भक्ति करूं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम लोग ने भी पूरा वातावरण में भले नेगेटिव है, संग नहीं मिल रहा, पर जो संग मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जितना कथा हो रहा है, प्रारंभ कर दिया। और कृष्ण की कृपा से काफी लोग जुड़ रहे हैं और भक्ति कर पा रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना अच्छा है। तो ये जो पूरा भजन था वो प्रभुपाद ने जो लिखा था उन्होंने केशव महाराज को भेजा, और केशव महाराज ने गौड़ीय पत्रिका में छाप दिया। क्योंकि प्रभुपाद का इतना शक्तिशाली था वाक्य जो लिखते थे वो, कि भक्तिवेदांत ठाकुर ने पहले ही बोल के रखा था जो भी ये लिखेगा मेरा शिष्य प्रभुपाद, उनको तो अभय बाबू करके बोलते थे, वो सब छाप दिया जाए। और फिर बताते हैं कि फिर से एक बार प्रभुपाद सो रहे थे और उनको रात में उनके गुरु महाराज आए, भक्तिवेदांत ठाकुर। अब ये सपना उनको पहले कई बार आ चुका है जब वो गृहस्थ थे। अभी तो उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, और उनको देखते ही प्रभुपाद बोलते थे मेरे गुरु महाराज इज अ वैकुंठ मैन। वैकुंठ मैन करके बोलते थे। वैकुंठ मैन मतलब साक्षात वैकुंठ से ही आए हैं। अभी हमने सुना है 4 साल की उम्र में वो पूरा जो है कसम खा लिए कि जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, 4 साल की उम्र में। अभी 4 साल के बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता क्या होता है, पर इतना उनका आध्यात्मिक शक्ति था, और जीवन भर आम नहीं खाया उन्होंने, भक्तिवेदांत ठाकुर ने। ये तो उनकी शक्ति थी। तो उनको वैकुंठ मैन करके प्रभुपाद बोलते थे। तो वो वापस से उनके सपने में आए और फिर उनको बोले कि आपको संन्यास लेना चाहिए, कि आप संन्यास ले लीजिए। तो प्रभुपाद जो है उनको याद आया कि भाई ये सपना तो मुझे पहले भी कई बार आ चुका है। और इस बार प्रभुपाद ज्यादा मनन करने लगे कि सन्यासी का मतलब क्या होता है। राधानाथ महाराज एक भक्त को सन्यास दे रहे थे, वो कोई प्रभुपाद डिसाइपल थे, उनको सन्यास लेना था। तो महाराज भी यही चीज बता रहे थे जो यहाँ बताया है। महाराज जब सन्यास में उनको दीक्षा दे रहे थे और पूरे काफी हमारे कांग्रेगेशन डिवोटीज बैठे थे, ब्रह्मचारी बैठे थे, तो महाराज बोले सन्यासी मतलब ये नहीं कि आपको लगे कि ये व्यक्ति सन्यास ले रहा है, डंडा ले रहा है, आजीवन काल के लिए विवाह नहीं करेगा, ये वचन ले रहा है, तो ये जो है सन्यासी, हाँ जो है वो ही एक सन्यासी है। नहीं, महाराज बोले सन्यासी वो है जो अपने शब्द, अपना मन और अपने शरीर सबको भगवान की सेवा में लगाता है और बाकी सब कार्य छोड़ देता है, वो एक सन्यासी। तो महाराज बता रहे थे हम सबको संन्यास लेना चाहिए मन से, जिससे हम अपने शरीर, अपने शब्द, अपने मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाए। तो प्रभुपाद तो पहले ही वो कर रहे थे जो है वानप्रस्थ लेके, लेकिन अभी भक्तिवेदांत ठाकुर वापस से आ गए उनके सपने में, और जो है उनको बोल रहे थे आप सन्यास ले लीजिए। तो ये सन्यास लेने का उद्देश्य ये था जिससे वो मिशन को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई सन्यास लेता है तो सन्यास लेने से जो है उनका सम्मान बढ़ जाता है, लोग उनको ज्यादा सम्मान देते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो बोलते भक्तिवेदांत ठाकुर ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने भी सन्यास लिया था, और सन्यास लेने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो प्रचार बढ़ा सके। और बताया जाता है भक्तिवेदांत ठाकुर ने अपने गुरु महाराज का फोटो के सामने खुद से सैफरन ले लिया था, क्योंकि उस समय जो है बाबा जी वेश बहुत फेमस था, लेकिन बाबा जी के वेश में लोग बहुत गलत कार्य कर रहे थे, स्त्री संग कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो वो सब रोकने के लिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने स्वयं सैफरन संन्यास ले लिया था, सैफरन ड्रेस लिया था और संन्यास लिया था। तो बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था। उनका भी उद्देश्य एक ही था कि मैं संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ा सकूं। और बताया जाता है जब उनके विद्यार्थी उनको सम्मान नहीं दे रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु को लगा अगर मैं संन्यास ले लूंगा तो सारे के सारे लोग जो है मुझे सम्मान देंगे, और जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो प्रचार कार्य को समझेंगे।
तो बताया जाता है कि फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और पूरे भारत भर में उन्होंने जब भ्रमण किया, तो हजारों की संख्या में लोग उनसे आकर्षित हुए और उन्होंने सबने जो है संकीर्तन स्वीकार किया। तो यहाँ पे अभी मैं इस जगह पे आपको रोक रहा हूँ ये बतलाते हुए कि सन्यास जो है वो बहुत हमारे भारत भर में एक सन्यासी को बहुत सम्मान देते हैं। और ये तो 1960 की बात है, 1965 और 1960 की बात चल रही है। तो ये बार बार आ रहा था, भक्तिनाथ ठाकुर उनको बता रहे थे कि सन्यास लेने के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि उनको गुरु महाराज जो हैं वो अलग अलग तरीके से हमें शिक्षण देते हैं। देखिए, एक होता है परिस्थिति जब हमारे पास हमारे साथ गुरु महाराज ना हो। जैसे प्रभुपाद जब चले गए तो थोड़े इस्कॉन में लोग थोड़े विचलित हो गए थे क्योंकि आचार्य चले गए हैं, गुरु चले गए। लेकिन प्रभुपाद ने तब भी बताया था कि मेरे पीछे से जो मेरे शिष्य हैं और मैंने जो जीबीसी बनाया है वो मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट किया था कि मेरे पीछे से जो जीबीसी हैं वो मिलके संभालेंगे। और आज भी देख रहे हैं, प्रभुपाद 77 में चले गए। आज 77 के बाद जो है 43 ईयर्स हो गए हैं, 43 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी इस्कॉन चल रहा है। और इस्कॉन बढ़ ही गया है। जो 108 मंदिर छोड़ के गए थे, आज 500 बड़े बड़े संख्या पे बड़े बड़े मंदिर हैं। और कितने ही सैटेलाइट हजारों की संख्या में छोटे छोटे सेंटर्स हैं, नामहट सेंटर्स हैं, वगैरह वगैरह। जैसे बतलाते हैं जय पताका महाराज, उनको और जो है सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बंगला भाषा में पूरे बंगाल में प्रचार किया, जिसके कारण क्रिश्चियन मिशनरीज लोग सबसे कम कन्वर्जन बंगाल में कर पाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में ही प्रकट हुए थे और बंगाली उनकी भाषा ही थी। और चैतन्य चरितामृत भी बंगाली में है। तो बताया जाता है बंगाल के गांव गांव में पहुंच के जय पताका महाराज उनके शिष्यों ने प्रचार किया। और जैसे हम सुनते हैं उनके 50,000 शिष्य हैं। तो उसके कारण सारे के सारे जो हमारा गौड़ीय वैष्णव का जो धर्म था, जो भक्ति का धर्म है, हरिनाम जप है, वो पूरे गांवों में फैला दिया, जिसके कारण वो बचे रहे। नहीं तो कन्वर्जन और ये सब इतना सब चल रहा था। तो ये बतलाया जाता है कि कैसे जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्यों ने ये प्रभुपाद के शिष्यों ने ये चीज फैला दिया पूरा भक्ति का पूरे भारतवर्ष में। तो एक समय था जब प्रभुपाद थे तब सब समाधान मिल रहा था प्रभुपाद से। प्रभुपाद चले गए तो आचार्य जाने के बाद थोड़ा लोग विचलित थे, पर जीबीसी ने काफी संभाला, जो आज भी संभाल रहे हैं। और हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में हमारे जो सीनियर हैं, जो शिक्षा गुरु हैं हमारे, हाँ, जो इस्कॉन में विशेष रूप से जो राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, इतने सीनियर डिवोटीज हैं जिनको राधानाथ महाराज ने ट्रेनिंग दिया हुआ है। अगर हम उनसे कुछ भी पूछें तो वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। और जो है उनका मार्गदर्शन किया हुआ हमें समझना चाहिए कि ये जो है राधानाथ महाराज का मार्गदर्शन करने के बराबर है। और जब जैसे ही कोई शिक्षा गुरु बन जाता है तो भगवान उनको शक्ति देते हैं जिससे वो सही मार्गदर्शन कर सकें, वो आपको सही ज्ञान दे सके। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारे पास शायद कई सैकड़ों महाराज ने काउंसलर्स बना के रखे हैं, जो 88 से महाराज जिनको प्रचार कर रहे थे और धीरे धीरे काउंसलर बनाते गए। तो अभी लॉकडाउन से पहले भी एक साल पहले तक उन्होंने और काउंसलर्स बढ़ा दिए थे। तो काउंसलर्स को इस तरह से काउंसलर बनाया जाता है कि उनको इतने साल पहले देखते हैं कि वो कैसे प्रचार कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और वो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, और फिर उनको काउंसलर बनाया जाता है। तो इतना बड़ा टीम है, जिसके मतलब ये मुझे बताने का उद्देश्य ये है कि हमें सुरक्षित फील करना चाहिए कि हमारे ऊपर इतने सारे डिवोटीज हैं जो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। अभी देखिए राधानाथ महाराज देखा जाए तो लॉकडाउन होने के कारण जो मार्च में गए, वो अभी मार्च से अक्टूबर चल रहा है, तो 6-8 महीने से महाराज है ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हमें जो भी आध्यात्म हमें चाहिए मार्गदर्शन करने के लिए, तो वो हमें मिल रहा है उनके सीनियर डिवोटीज के द्वारा। तो अभी हम भागवतम में वापस आ जाते हैं। उत्तानापाद बोल रहे हैं कि कैसे मैंने नारद मुनि को, ये कैसे मैंने ध्रुव से दुर्व्यवहार किया, कैसे मैं अपनी
जो भार्या है, बीवी है, उसके उसके मुंह में पड़ते हुए जो है मैंने बिल्कुल करुणा से व्यवहार नहीं किया और अपने पुत्र को जो है जंगल में भेज दिया। तो वो हमने कल चर्चा किया, सुनीति और ध्रुव दोनों जंगल में जा चुके हैं। और उसके बाद आज 66 श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं वापस से। उसमें बताते हैं कि मेरे पुत्र का चेहरा, अभी ये नारद मुनि को बोल रहे हैं, एक कमल के समान था। और मैं उसके बारे में सोचते हुए बहुत ही चिंतित हूँ कि कैसे वो भूखे होंगे, कैसे उनको कोई जो है छाया नहीं मिल रही होगी, कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा क्योंकि वो जंगल में चले गए हैं। और जंगल में कहीं सो रहे होंगे तो ऐसा ना हुआ हो कि कोई लोमड़ी जो है उन पे आक्रमण करके उनको मार के खा गया हो। ऐसे करके वो भयभीत हो रहे हैं। फिर बोलते हैं क्योंकि मैं अपने बीवी के अधीन हूँ, तो देखिए मैंने कितना क्रूर कार्य किया है। और जो अपने पुत्र को जो है मेरे गोदी में बैठना था वो भी मैंने नहीं बैठने दिया। और एक मिनट के लिए मुझे उसको गोदी में बैठा के प्यार करना चाहिए था, वो सब मैंने नहीं किया। देखिए मैं कितना क्रूर क्रूर व्यक्ति हूँ, ऐसे करके वो वर्णन कर रहे हैं उत्तानापाद। तो उसके जवाब में अभी 68 से 70 श्लोक में, 3 श्लोकों में वो अभी बताएंगे कि भाई वास्तविक रूप में आपको बहुत चिंता है ध्रुव महाराज की, पर वास्तविक ध्रुव महाराज की परिस्थिति क्या है। वो बोलते हैं आप दुखी मत होइए आपके पुत्र के बारे में। क्यों? क्योंकि वो भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो although you have no actual information of his influence, his reputation is already spread all over the world. अभी नारद मुनि देखिए, यहाँ पे नारद मुनि का दिव्य दृष्टि के बारे में मालूम चलता है। पहले हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं कि ये तो महल के अंदर ध्रुव महाराज, उत्तानापाद, सुरुचि, सुनीति के बीच में बात हुआ था। नारद मुनि कैसे पहुंच गए? नारद मुनि को कैसे मालूम चला? और फिर वो बोलते हैं प्रभुपाद, नारद मुनि त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ मतलब जिनको भूत और भविष्य सब कुछ ज्ञान रहता है, क्योंकि वो भगवान के ऐसे परम भक्त हैं। तो यहाँ पे भी अभी हुआ नहीं है, अभी आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि कैसे ध्रुव महाराज इतने महान भक्त बनते हैं और उनका नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाता है। तो वो यहीं पे पहले वर्णन कर रहे हैं कि इनका नाम जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होने वाला है। तो ये बताते हैं ये शक्ति थी नारद मुनि की, उनको पहले ही मालूम चल जाता था क्या भविष्य में होने वाला है। तो उनके पिताजी को बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कई साधु संत या भक्त जंगल में जाते हैं ध्यान करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो हमें थोड़ा लगता है कि जंगल में उनको उनकी रक्षा कौन करता है, कौन उनका ध्यान रखता है। पर यहाँ पे नारद मुनि जवाब देते हैं कि जंगल में जाए या आज भी कोई पूरी तरह से भक्ति में लग जाए तो कौन ध्यान देगा, उनको कौन रक्षा करेगा? स्वयं भगवान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग सब भक्ति में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुव महाराज जंगल में गए, अपने आप भगवान ने प्रबंध किया, गुरु को भेज दिया, गुरु ने शिक्षण दिया, गुरु से सही शिक्षण प्राप्त करके, मार्गदर्शन प्राप्त करके मधुवन में चले गए तपस्या करने के लिए। तो प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं कि जंगल में जब कोई साधु या भक्त चले जाते हैं या कोई व्यक्ति भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है तो उनकी सुरक्षा कौन करता है, कौन उनके लिए, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलें, उनका भोजन का प्रबंध कौन करता है, कौन ध्यान रखता है? तो प्रभुपाद जवाब देते हैं स्वयं भगवान। तो शरणागति मतलब ये है कि हम पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाएं। तो जब हम भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं रहते, हमें हमेशा भगवान सुरक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद 68 श्लोक एंड करते हैं ये बताते हुए, कोई भी व्यक्ति भक्ति में अगर जुड़ता है, वो भले ही किसी भी दुनिया के कोने में हो, anyone who engages in devotional service anywhere within this universe is never unprotected. देखिए यूनिवर्स मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं बोल रहे हैं, बोले पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भक्ति करता है तो ये मत सोचिए कि उसको कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। नहीं, वो हमेशा उसको सुरक्षा देने के लिए भगवान रहते हैं। तो अगर हम
पृथ्वी के किसी कोने में भी हो, लेकिन अगर हम प्रामाणिकता से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान का पूरा हमें आश्रय मिलेगा। हो सकता है हमें जीवन पर्यंत, मैंने बार बार बताया हुआ है, भौतिक रूप से कुछ ज्यादा ना मिले, पर भगवान कभी कभी हमें ऐसी परिस्थिति में बनाए रखते हैं जिससे हम हमेशा भगवान पे निर्भर रहें और हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करते रहें जीवन पर्यंत। और ये भक्ति हमें भगवत धाम जाने के लिए उपयोग आएगा। अगर हमें भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए बहुत सारी चीजें दे दें या भौतिक हमारी अवस्था जो है उत्तम कर दें, तो हो सकता है हम इतनी तीव्रता से भक्ति ना करें। लेकिन ये मुख्य पॉइंट है प्रभुपाद का, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप पृथ्वी के किसी कोने में भी रहो और अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ये समझिए कि भगवान की सुरक्षा अवश्य आपके ऊपर रहेगी। फिर जो है प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है। अगर आप इस्कॉन शब्द को समझेंगे, IS इस्कॉन इंग्लिश में जो है IS KC और ON इस्कॉन, तो अगर आप अलग अलग इसको विच्छेद करेंगे तो KC इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कई भक्त इसका विच्छेद करके बोलते हैं इस्कॉन का मतलब है इज कृष्णा कॉन्शियस ऑन या ऑफ, अर्थात इस्कॉन मतलब आपके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत चेतना ऑन है, मतलब चल रही है या बंद हो चुकी है। हाँ, तो इस्कॉन का मतलब है कृष्ण भावनामृत जो चेतना है वो चलती रहनी चाहिए चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। तो यहाँ पे फिर आगे बता रहे हैं 69 श्लोक में कि आपका पुत्र, अब नारद मुनि उत्तानापाद को बोल रहे हैं कि वो सक्षम है, ध्रुव महाराज के लिए बोल रहे हैं, वो ऐसे कार्य करने वाले हैं जो कोई राजा और कोई संत नहीं कर पाया है, और वो कुछ ही समय में अपना कार्य समाप्त करके वापस घर आ जाएंगे और वो आपका भी नाम जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देंगे, ऐसे करके बोलते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को प्रभु बोलते हैं। तो प्रभु शब्द का क्या मतलब है? प्रभु भगवान को संबोधित करते हुए बोलते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद शब्द का मतलब क्या है तात्पर्य में। प्रभु मतलब भगवान और पाद मतलब पदवी, पोस्ट, प्रभुपाद लिखते हैं। ये पहले ही 4 लाइन में है 69 श्लोक में। तो प्रभु मतलब भगवान और पाद मतलब पोस्ट। तो वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो ध्रुव महाराज को भी प्रभु करके बताया गया है, आचार्य करके बताए गए हैं। वो वैष्णव सिद्धांत में एक आचार्य के समान है। और प्रभु का मतलब दूसरा है जो इंद्रियों को वश में करे, या जिसे हम स्वामी भी बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं। और बोलते हैं ये जो कार्य करने जा रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है, सुदुष्करम, लेकिन वो करने वाले हैं। तो बोलते हैं सबसे मुश्किल कार्य क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए सभी भक्तों से ये प्रश्न करूंगा जो प्रभुपाद यहाँ करते पूछ रहे हैं, सबसे मुश्किल कार्य क्या है जीवन में। तो आप लोग मन में जवाब सोच सकते हैं, सबसे मुश्किल कार्य क्या है। जवाब सोच लीजिए। प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं इस तात्पर्य में, सबसे मुश्किल कार्य जीवन में है वो है भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन लाइफ इज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना सबसे मुश्किल कार्य है। तो हमें समझना चाहिए कि सबसे मुश्किल कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को संतुष्ट करना। तो हमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज जो हैं वो चंचल नहीं थे, वो बहुत दृढ़ थे अपने संकल्प में और अपनी सेवा में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उसी के हिसाब से हर एक भक्त को वैसे ही दृढ़ होना चाहिए अपने संकल्प में कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। ये दृढ़ संकल्पता जो रहेगी कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो उस दृढ़ संकल्पता से वो भगवत धाम जा सकता है, और दैट इज द परफेक्शन ऑफ हाईएस्ट मिशन ऑफ लाइफ। तो जीवन का सार्थकता तब प्राप्त होगी जब आप भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद देखिए बार बार अपने तात्पर्यों में एक चीज बैठाना चाहते हैं हमारे दिमाग में
कि हमारा जीवन का सफलता क्या है, जीवन की सफलता क्या है, जीवन की सफलता क्या है। अधिकांश लोगों को लगता है भौतिक रूप से कोई समृद्धि प्राप्त कर ले तो वो जीवन की सफलता है। प्रभुपाद तो बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लें और ये जीवन के अंत में हम भगवत धाम चले जाएं तो ये जीवन की सफलता है। ये प्रभुपाद के तात्पर्य में बार बार आया हुआ है और हमें जो है ये ध्यान से समझना है ये सब चीजें कि हमारा जीवन सफल कब होगा। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारा जो है सोशल मीडिया में और ये सब चल रहा है, पर हमारा मन हमें भक्ति में पूरी तरह से स्थिर रखना है। और जो प्रिंसिपल्स प्रभुपाद बता रहे हैं वो हमें, जैसे बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर मान के चलना है। हमारा जीवन सफल तब होगा जब हम जीवन पर्यंत नम्रता से और सिंसेरिटी से, हाँ, दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे और करते हुए अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा पाए तो वो सक्सेस है, वो कामयाबी है। बाकी कुछ भी आपके जीवन में आ गया उससे आप प्रभावित मत होइएगा, वो कामयाबी नहीं है। भले ही वो बहुत सारा धन हो, भले ही वो आध्यात्मिक रूप से बहुत आपको मान सम्मान मिले या भौतिक रूप से कुछ मिले, वो कामयाबी नहीं है। ना ही हमें उनसे विचलित होना है। गांधी जी ब्रिटिशर्स लोग को देख के बोले, आप लोग के कल्चर में आप लोग को जेंटलमैन कौन बनाता है? वो है टेलर, दर्जी। प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद नहीं, गांधी जी बोले ब्रिटिशर्स लोग को कि आप लोगों को जेंटल कौन बनाता है? टेलर। टेलर आप लोग को जेंटल बनाता है, जेंटलमैन बनाता है। क्यों? आपके लिए एक अच्छे से सूट वूट सिलाई करके देगा और उससे आप पहन के एकदम जेंटलमैन बन जाएंगे। बोलते हैं लेकिन हमारे संस्कृति में जेंटलमैन बनाता है हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर। तो अगर हमारा चरित्र सही है, भले ही हमारे कपड़े फटे पुराने हों या बहुत ज्यादा आकर्षित ना हो, पर फिर भी गांधी जी बोले वो चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो जेंटलमैन होता है, वो हमारा कल्चर है करके प्रभुपाद बताए। ये गांधी जी बताए। तो ये बहुत मुख्य चीज बताए और कई कई चीजें हमें सीखनी भी चाहिए कि अगर हमारा चरित्र सही है तो हम वास्तविक रूप में सही मार्ग पे हैं। और प्रभुपाद बोले जितना भी हम आध्यात्म कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों का चरित्र का निर्माण हो। अगर चरित्र का निर्माण नहीं होगा, अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो इस्कॉन के भक्तों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो हमारा चरित्र जो है सही होना चाहिए। फिर बताते हैं, हाँ, उत्तानापाद को बोल रहे हैं आप जो है बोलते हैं उत्तानापाद नारद मुनि से सुनने के बाद वो सारे अपने जिम्मेदारी जो है छोड़ देते हैं राज्य के, जो उनका बहुत ज्यादा था। और उनका पूरा राज्य जो है बिल्कुल ऐसा विशाल था और वो सब चीज जो है छोड़ के सिर्फ ध्रुव महाराज के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, इतने वो आसक्त हो जाते हैं। अब 71 to 77 इन श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज कैसे भीषण रूप से तपस्या कर रहे हैं। तो बताते हैं कि अभी 71 श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज मधुवन पहुंच गए, यमुना में उन्होंने स्नान किया और पहला दिन पूरी तरह से फास्टिंग करते हुए और रात से वो ध्यान करने भगवान के लिए लग जाते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ध्रुव महाराज ने जैसे उनके गुरु ने बताया, नारद मुनि ने, उसके हिसाब से वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो विश्वनाथ चित्त ठाकुर का कमेंट्री लेके बोल रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे गुरु ने हमें शिक्षण दिया है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं दैट इज द वे ऑफ परफेक्शन। देखिए हमें कुछ नया खोजना नहीं है, जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। जो प्रभुपाद ने हमें बताया है वो पालन करना है जीवन पर्यंत। 16 माला, 4 नियम, भक्तों का दास अनुदास बनते हुए इस्कॉन मिशन में सेवा। अगर ये जो है हमारे आचार्य प्रभुपाद ने हमें शिक्षण दिया है, और मैं कई बार मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि हर भक्त को जो है रोज मनन करना चाहिए कि क्या उसका ये जो है जीवन का लक्ष्य रोज वो कर पा रहा है कि नहीं।
हो सकता है हर एक का अलग अलग परिस्थिति रहेगा, हर कोई अलग अलग परिस्थिति में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 16 माला 4 नियम होते हुए जिस तरह से भी वो सेवा कर रहे हैं तो वो प्रामाणिकता से अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। फिर बोलते हैं प्रभुपाद, देयर नीड बी नो एंजाइटी ओवर अटेनिंग परफेक्शन बिकॉज इफ वन फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर ही इज श्योर टू अटेन परफेक्शन। तो देखिए, चिंता नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, एंजाइटी, टेंशन नहीं लेना चाहिए, अरे मेरा जीवन सार्थक होगा कि नहीं। नहीं, अगर आप अपने गुरु के प्रामाणिकता से जो है नियम, जो शिक्षण दिए हैं उसको पालन कर रहे हो तो आपका जीवन सार्थक होगा। प्रभुपाद बोलते हैं हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज रहना चाहिए, क्या, कि हम अपने गुरु के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, गुरु ने जो शिक्षण दिए हैं उसको अपने जीवन में हम लोग पूरी तरह से उतार के कार्य कर रहे हैं कि नहीं। और वो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं बोलते हुए, गुरु जो है वो बहुत निपुण रहते हैं, वो हर एक शिष्य को अलग अलग शिक्षण देंगे उनके हिसाब से। तो अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं और गुरु आपको जो शिक्षण दे रहा है तो आपको समझना चाहिए ये जो आपको शिक्षण दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उसको तो ये बोला, मेरे को ये बोल रहे हैं, अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। भाई, गुरु अगर आपने स्वीकार किया है तो विश्वास रखिए गुरु की इतनी योग्यता है कि वो अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन करके आगे आध्यात्म जीवन में लेके जाएंगे। तो अभी जो है 72 टू 77 ये जो श्लोक हैं उसमें से 72, 73, 74, 75 इन चारों श्लोक में बताते हैं उन्होंने तपस्या कैसे की। तो बोलते हैं ये बहुत भीषण तपस्या है ध्रुव महाराज की। हम लोग पहले सुन लेते हैं पूरा, उसके बाद हमारे लिए क्या लागू होगा वो हम चर्चा करेंगे। तो पहला वो बोलते हैं, पहले जो है महीने में ध्रुव महाराज सिर्फ कपीत फल खाते थे, और जिसको बेर भी बोलते हैं, और अलग से कपीत फल है और एक बेर है वो खाते थे हर 3 दिन में। मतलब 3 दिन में एक बार भोजन करते थे, और वो भोजन क्या था, कपीत फल और बेर का। तो ये इसलिए खा रहे थे कि शरीर और आत्मा उनके साथ में बनी रहे, और इस तरह से वो भगवान पे ध्यान कर रहे थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं संस्कृत में कपीत शब्द का शब्द कायेत करके बोलते हैं, कयेत। तो बोलते हैं इसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ये एक तरह का फल होता है जो मनुष्य भी खाते हैं और विशेष रूप से बंदर ज्यादा जंगलों में खाते हैं, पपीता, ऐसे करके प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो है बहुमूल्य बहुत अच्छा अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए, हमें सिंपल खाना चाहिए जिससे शरीर और आत्मा साथ में बनी रहे। तो मैं गुड़ाकेश प्रभु के साथ था, और गुड़ाकेश प्रभु वो हैं जो रोज आजकल 128 राउंड्स करते हैं। जैसे हमको मालूम है हम एकादशी के दिन 64 माला करते हैं, और 64 माला करते करते भी बहुत सारे भक्तों को मुश्किल होता है एकादशी में एक दिन। तो गुड़ाकेश प्रभु गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल हैं, वो 128 माला करते हैं, और हार्डली 4 घंटा सोते हैं वो। और वो बता रहे थे, मैं उनके साथ में उनको सर्विंग करा था प्रसाद, तो बोल रहे थे अगर आप अपना लाइफ में सिंपल खाना खाएंगे, चावल दाल सब्जी रोटी, तो आपकी तबीयत भी अच्छी बनी रहेगी। और आप उनको देखेंगे शारीरिक रूप से, गूगल भी कर सकते हैं गुड़ाकेश प्रभु करके, तो एकदम पतले से हैं, मतलब साधारण उनका शरीर का बनावट है, और भीषण रूप से जपा करते हैं और भीषण रूप से तपस्या करते हैं वो। तो यहाँ पे बताया गया है हमें भोजन वही करना चाहिए। तो उनका शिक्षण ये था मेरे को, जब मैं उनके साथ सर्विंग कर रहा था उनको, तो यही बोल रहे थे कि भाई भोजन सिंपल खाइए जिससे शरीर और शरीर के लिए स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। क्योंकि हम जो है वो थोड़ा, अभी मेरे को बोलने में थोड़ा अलग लग रहा है, वो थोड़ा पिज्जा पास्ता उसके बहुत विपरीत हैं। वो बोले यार पिज्जा पास्ता खाते रहोगे तो कैसे तुम अच्छे से भक्ति कर पाओगे, कैसे ये कर पाओगे, क्योंकि ये हमारा वैदिक भोजन नहीं है करके वो बोल रहे थे। तो बात तो सही बोले वो, लेकिन क्या है, इंद्रियां वश में नहीं होती तो खा लेते हैं कभी कभी, पर ये उनका शिक्षण था। फिर प्रभुपाद लिखते हैं द बॉडी नीड्स फूड बट अ डिवोटी शुड नॉट एक्सेप्ट फूड स्टफ टू सैटिस्फाई द टंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन भोजन इंद्र भोग के तरह से हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए।
तो गीता में बताया गया है कि हमें उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हो। इंद्र भोग के लिए हमें भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। देखिए, ये जो किताबें हैं, प्रभुपाद बोले 10,000 साल के लिए लॉ बुक्स हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि प्रभुपाद ने कभी ऐसा बोला, कभी ऐसा बोला। नहीं, प्रभुपाद ने जब कोई नए भक्त थे, नए भक्त को एनकरेज करने के लिए प्रभुपाद खुद 10-12 आइटम बनाते थे। समोसा, कचौरी, हलवा, गुलाब जामुन, पूरी, सब्जी, स्वीट राइस, और सब नए भक्तों को, विदेशी लोगों को खिलाते थे बढ़िया बढ़िया। अभी आप बोलेंगे अरे प्रभुपाद तो पहले इतना अच्छा खिलाते थे और यहाँ तात्पर्य में पूरा उल्टा लिख रहे हैं कि हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए, इंद्र भोग के लिए नहीं खाना चाहिए, और खुद इंद्र भोग का पूरा आइटम बना बना के खिला रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि प्रभुपाद जब विदेशी लोगों को प्रचार कर रहे थे तो विदेशी लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि जब तक उनको ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाएंगे वो आकर्षित नहीं होंगे इस्कॉन की तरफ। और जब वो आकर्षित हो गए तो उसके बाद प्रभुपाद ने धीरे धीरे उनको नियमित रूप से नियम पालन करने के लिए, इंद्रियां वश में रखने के लिए बताया। तो ये प्रभुपाद का तरीका था लोगों को आकर्षित करने के लिए, भक्ति में जोड़ने के लिए। पर ये जैसे लॉ बुक्स में बताया गया है, मतलब प्रभुपाद जो भागवतम में लिख रहे हैं कि ये हमें मान के चलना है कि हमें इंद्रियां जितना वश में कर सकें उतना अच्छा है। अगर नहीं है कर सकते ठीक है तो प्रसाद खाइए, पर ज्यादा विचलित मत रहिए। क्योंकि प्रभुपाद बोले एक ही भक्तों के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो है प्रसाद। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रामाणिक भक्त बनना वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की अगर हमें कृपा प्राप्त हो जाए तो हम एक प्रामाणिक भक्त बन सकते हैं। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद अभी इस ध्रुव महाराज का जो पूरा तपस्या का बता रहे, देखिए 3 दिन में एक बार पपीता फल खा रहे हैं और बेर खा रहे हैं, तो ये असंभव है हम सब लोगों के लिए। तो प्रभुपाद वही चीज तात्पर्य में बता रहे हैं, जो ध्रुव महाराज ने तपस्या की वो असंभव है हमारे लिए, लेकिन जो नियम उन्होंने पालन किया वो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। वो नियम अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो जो है हम भी प्रगति कर सकते हैं। तो बोलते हैं जो नियम है वो हमारे गुरु ने भी हमें बताया है, और वो हमें आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस्कॉन में हम बोलते हैं कि 4 नियम पालन करें। अभी ध्रुव महाराज का लेवल से लेके प्रभुपाद हमारे लिए वापस आ रहे हैं कि हम इस्कॉन में चाहते हैं जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 4 नियम पालन करें। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 72 का, जो मैं कई बार दोहराता रहता हूँ। तो मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ जो प्रभुपाद चाहते हैं। इसलिए आप लोग को समझना चाहिए कि मेरे में मैं जो बोल रहा हूँ और जो प्रभुपाद चाहते हैं दोनों में समन्वय है, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। तो कई बार होता है कि परपट में नहीं होता, पर मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। उसका उद्देश्य एक ही रहता है कि हमारे मन में हमें ये स्पष्ट रखना चाहिए कि प्रभुपाद हमसे क्या उम्मीद करते हैं, प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त इस्कॉन में 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स फॉलो करें, जो हमें मालूम है इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। फिर प्रभुपाद बोलते हैं 16 माला जप करना। और फिर तीसरा बोलते हैं कि बहुत अच्छे से भोग खाने से अच्छा सिंपल प्रसाद खाएं जो भगवान को अर्पण हुआ। तो प्रभुपाद बोले ये मेरे जो है मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे शिष्यों से इस्कॉन में, तो जिसमें मैंने कई बार बोला हुआ है कि 16 माला और 4 नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें लेके चलना है। तो हर एक भक्त का प्रश्न ये होना चाहिए, क्या मैं 16 माला और 4 नियम पालन कर रहा हूँ, और अगर नहीं तो मैं कैसे उस स्तर तक आ सकता हूँ। और कई लोगों को जो आईवेस वाले हैं या दूसरे डिवोटीज हैं जिनको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कि भाई धीरे धीरे आगे बढ़िए। जो लोग 4 माला कर रहे हैं 4 माला अच्छे से करिए और फिर 6 पे आइए। जब 6 आपके 1-2 महीने हो रहे हैं फिर 8 पे आइए, फिर 10 पे आइए, 12 पे आइए। मतलब एक बार ऊपर चढ़ गए फिर नीचे मत उतरिए।
तो आप वो मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा, और फिर धीरे धीरे करते हुए जब 16 माला पे आओगे तो 16 माला से फिर नीचे नहीं आना है। तो ये प्रभुपाद का मेन इंस्ट्रक्शन है, 16 राउंड्स करना। और जैसे मैंने बताया, भगवत धाम जाना है, 4 नियम, 16 माला जप, और जितना हो सकता है हमें प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना है दास अनुदास के भाव। फिर प्रभुपाद बताते हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें सरल भोजन खाना चाहिए और भक्ति करते रहनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं इट इज आवर ड्यूटी टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इन कंपैरिजन टू ध्रुव महाराज वी आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब ध्रुव महाराज तो बड़े महान थे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान अभी उनको दर्शन देने वाले हैं। उनका और हमारे में कोई समानता नहीं है, हम लोग उनके साथ कोई बराबरी नहीं कर सकते। हम लोग वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो ध्रुव महाराज ने किया था अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। हाँ, हम लोग उसके लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको एक छूट मिला है कलयुग में, और हम उनके नियम का, चैतन्य महाप्रभु के जो नियम है वो पालन करेंगे तो बताया जाता है हमारा भक्ति सार्थक होगा और हम भी कामयाब रहेंगे। तो प्रभुपाद अंत वो कर रहे हैं 72 वर्स ये बोलते हुए, वी शुड ऑलवेज बी डिटरमाइंड टू फिनिश आवर ड्यूटीज इन एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस इन दिस लाइफ, वी शुड नॉट वेट फॉर अनदर लाइफ टू फिनिश अवर जॉब। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें अगले जीवन के लिए नहीं रुकना है, इसी जीवन में हमें अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो अगले जीवन के लिए नहीं रुकना है, इसी जीवन में। तो अभी से सबको मेहनत करना है, 16 माला, 4 नियम, सेवा, ये 3 चीज पकड़ के चलना है। और अगर हम जीवन पर्यंत ये कर पाएंगे तो जो है हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि सब इस्कॉन में यंग लोग क्यों जुड़ रहे हैं, सब जवान पीढ़ी के जवान लड़के लड़कियां जुड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा उनको कि जवान लोग कॉलेज में क्यों जुड़ते हैं। तो रिपोर्टर ने बोला क्योंकि जब कोई यंग होता है तो वो तो सीखने का समय होता है ना, तभी तो उसको वो लर्निंग का समय होता है यंग एज में। तो प्रभुपाद बोले सही, उसी प्रकार से इस्कॉन में भी सीखना है लोगों को भक्ति के बारे में, इसलिए यंग एज में वो जुड़ेंगे तो पूरी तरह से सीख पाएंगे और जो है वो अपना आध्यात्म में तरक्की कर पाएंगे। तो भले ही कोई यंग ना भी हो, कोई लेट उम्र में भी आए हो, तो गीता में प्रभुपाद बोलते हैं जो भी देर से भी आए कोई बात नहीं, पर जब भी आ गए हो अभी अच्छे से जुड़ जाओ और अपना जीवन पूरी तरह से सार्थक कर लीजिए, जो है 16 माला करके, 4 नियम पालन करके। तो फिर जो है अभी 73 श्लोक में बता रहे हैं कि दूसरे महीने में हर 6 दिन में वो सूखा घास और पत्ते खा रहे थे। सिर्फ हर 6 दिन में एक बार सूखा घास और पत्ते। फिर 74 श्लोक में बोलते हैं कि वो हर 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पी रहे थे, 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी। तो भगवान को उत्तम श्लोक करके वर्णन किया गया है कि और इस तरह से वो पूरी तरह से भगवान पे ध्यान करके जो है वो भगवान पे भक्ति कर रहे थे। तो भगवान को उत्तम श्लोक बोला गया है। उत्तम श्लोक मतलब हु इज वर्शिप्ड बाय सिलेक्टेड वर्सेस, वो भगवान जिनको महत्वपूर्ण श्लोकों से जो है हम स्तुति करते हैं, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोकम बताया गया है इस 74 श्लोक में। फिर 75 श्लोक में बताते हैं कि कैसे चौथा महीना हो गया है अभी तपस्या करते हुए, और चौथा महीना में वो हर 12 दिन में एक बार, हर 12वां दिन में एक बार वो श्वास लेते थे। हाँ, 12 दिन में एक बार श्वास, बाकी पूरे 11 दिन और बाकी पूरे 23 घंटे और आप जो भी बोल सकते हैं 59 मिनट्स, 59 सेकंड्स श्वास भी नहीं लेते थे। 12 दिन में एक बार वो सिर्फ सांस लेते थे और पूरी तरह से उन्होंने अपना मन भगवान पे केंद्रित कर दिया। और 5वें महीने में बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा श्वास भी वश में कर लिया। एक टांग पे खड़े रह के एक खंबे के समान बिना हिले पूरी तरह से भगवान पे, परमात्मा पे, पर ब्रह्मन पे ध्यान कर रहे थे। इंद्रियां पूरी वश में कर ली थी उन्होंने, मन पूरा वश में कर लिया था, मन बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा था और पूरी तरह से उन्होंने भगवान पे ध्यान कर लिया। तो अब यहाँ पे आखिरी भाग है 78 से 82, ये बतलाता है ध्रुव महाराज के तपस्या का परिणाम।
तो अभी हमने सुन लिया, पहले 3 दिन में कपीता फल, 6 दिन में सूखा घास खा रहे थे, 9 दिन में पानी, 12 दिन में हवा, और 5वें महीने में आते हुए हवा लेना भी बंद कर दिया उन्होंने, और एक खंबे के समान एक ही पैर पे खड़े रह के पूरी तरह से तपस्या कर रहे थे। तो अभी इस तपस्या क्या क्या फल होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि आपको एक रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आपको अपना खुद का मंदिर क्यों चाहिए, इतने सारे खाली चर्च पड़े हुए हैं, इतने सारे पुराने बिल्डिंग पड़े हुए हैं खाली, आप किसी भी बिल्डिंग को लेके अपना इस्कॉन सेंटर बना दीजिए। तो प्रभुपाद ने उस रिपोर्टर को बोला, ये औरत कौन है तुम्हारे साथ में? तो वो बोला, मेरी बीवी है। तो प्रभु बोले, तुम्हें बीवी क्यों चाहिए? तो घबरा गया। अभी ये प्रश्न उसको किसी ने पूछा नहीं था, आपको बीवी क्यों चाहिए? तो उसने बोला, क्योंकि मुझे अपने बच्चे चाहिए इसलिए। तो बोला, तुम्हें अपने बच्चे क्यों चाहिए? इतने सारे अनाथ घूम रहे हैं ना बच्चे, किसी को भी उठा लो। तो बोलता, नहीं 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 नहीं, मुझे अपने बच्चे चाहिए, किसी का भी बच्चा, अनाथ बच्चों को मैंने अपना बच्चा बना सकता हूँ। तो वो बोले, उसी प्रकार से जैसे तुम किसी भी बच्चे को अपना नहीं कह सकते, वैसे हम किसी भी बिल्डिंग को अपना मंदिर नहीं कह सकते, इसलिए हमें खुद को अपना मंदिर बनाना है करके प्रभुपाद बताया। अब यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि 78 श्लोक में कि किस तरह से ध्रुव महाराज जो है भगवान को आकर्षित कर लेते हैं, और उनकी तपस्या के कारण पूरे तीनों लोक में जो है एक तरह से यहाँ लिखा है हिलने लगता है उनकी तपस्या से। बोलते हैं आधारम महद अधीनम, अर्थात पूरा जो भौतिक जगत है वो कंपन करने लगता है उनके कारण, और वो भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। तो यहाँ पे अभी यहाँ के तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज आने वाला है, वो बहुत ध्यान देना चाहिए हमें। ब्राह्मण मतलब सबसे महान, हाँ, और उन ब्राह्मण की एक शक्ति है कि वो एक इट कैन एक्सपैंड अनलिमिटेडली, ये ब्राह्मण की परिभाषा है। मतलब ये भगवान का एक स्वरूप है ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण जो है एक तो सबसे महान है, और वो एक अनगिनत रूप से विस्तारित हो सकते हैं। तो ध्रुव महाराज बताया जाता है वो उन्होंने ब्राह्मण को आकर्षित कर लिया था। तो ये कैसे संभव हो सकता है, वो जीव गोस्वामी उसको जवाब दे रहे हैं। तो बोलते हैं स्वयं पर ब्रह्मन कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ध्रुव महाराज मधुवन में कृष्ण भगवान पे ध्यान कर रहे थे। तो क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबसे भारी हैं और उन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया, तो इसलिए उनके भक्त भी सबसे भारी बन सकते हैं। और इसके कारण एक 5 साल के बच्चे के तपस्या करने से बताया जाता है पूरा का पूरा, बताया जाता है एवरीथिंग ट्रेम्बल्ड इन ऑल 3 वर्ल्ड्स एंड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए 5 साल के बच्चे के तपस्या करने से जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों जगह कंपन हो रही थी, यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तो अभी ये हमें समझना है कि ये मुख्य चीज क्या है इसमें। 5 साल के बच्चा जो है कोई उसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देता है। हमारे साथ में जो 5 साल के बच्चे घूमते हैं हम उसको कोई ज्यादा मूल्य नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ 6 महीने के अंदर इस 5 साल के बच्चे ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, और भगवान को प्रसन्न करने के कारण उसमें वो शक्ति आई कि वो पूरा पृथ्वी और पूरा आध्यात्मिक जगत हिला सके। क्यों हिलाए? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया था, भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो जब पर ब्रह्मन हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता। अभी 3 चीज बताते हैं कैसे जो पर ब्रह्मन है वो कैसे सब जगह व्याप्त है। पहला, वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है अंत प्रविष्ट शास्त्र। इसका मतलब है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो हर एक चीज के अंदर भी है, बाहर भी है, और वो हर चीज को वश में करते हैं। अब यही चीज जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के बारे में बोल रहे हैं, 5वां अध्याय 35वां श्लोक, अंधांतरस्थ परमाणु चयंत्र अस्तम। इसका मतलब है हर परमाणु जो एटम्स बोलते हैं उसमें भगवान जो है विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और पूरा कंट्रोल करते हैं। और फिर वही चीज गीता के हिसाब से प्रभुपाद बता रहे हैं 10.42 विस्तभ्यम इदम कृष्णम। इसका मतलब है
हर एक चीज जो है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड बाय एंटरिंग इनटू एवरीथिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे एक 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 परमाणु, एक एक एटम से लेके पूरी सृष्टि भगवान ही कंट्रोल करके बैठे हैं। वैदिक शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है, गीता में लिखा है। अब इतना सब लिखने के बाद भी कोई नास्तिकवादी व्यक्ति या जो लोग हैं बाहर के, वो लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, भक्ति से जुड़ने को तैयार नहीं है, अपने ही कर्मों के जाल में फंसते जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं। और उसको समझाने की भी कोशिश करें तो बहुत मुश्किल से कोई लोग भक्ति में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसका कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी तरह से कृष्ण पे ध्यान लगाता है अपने हृदय में, तो within his heart can very easily strike the whole world with wonder at his activities। कि अगर आप कृष्ण को हृदय में रख के कृष्ण की भक्ति कर रहे हो पूर्णता, तो उससे आपको इतनी शक्ति प्रदान होगी जिससे आप पूरे विश्व भर में ऐसा कार्य कर सकते हो, विश्व में लोगों को चौंका सकते हो। तो प्रभुपाद 6.47 गीता का श्लोक बोलते हैं, योगी नाम पे सर्वेशाम, कि हर योगी में जो है जो मेरे पे ध्यान करता है वो सबसे उत्तम योगी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि कैसे आम योगी अष्ट सिद्धियां दिखा सकता है। हमने इसके ऊपर चर्चा किया है पहले प्रवचनों में, अनिमा, लगिमा, महिमा, तो 8 तरह की सिद्धियां हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की शक्ति प्रकट करता है, जिससे विच कैन मेक द होल यूनिवर्स ट्रैम्बल। देखिए, ये कई भक्तों का बहुत फेवरेट श्लोक है और बहुत फेवरेट पॉइंट है कि अगर आप भक्ति करें तो भक्ति में इतनी शक्ति है, क्योंकि भक्ति मतलब हम भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, ऐसा करके वर्णन करें। लेकिन आपका भक्ति का वो शुद्धता होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद अकेले थे, पूरे विश्व भर में उन्होंने स्थापना कर दी। राधानाथ महाराज बताते हैं, हिटलर एक आदमी था, उसने पूरा जर्मनी में और पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। गांधी जी एक व्यक्ति थे, और उन्होंने एक व्यक्ति ने पूरे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला। तो हम विश्व में देखते हैं एक एक व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे विश्व में ऐसा क्रांति ला सकता है, अलग अलग तरीके से, कोई अच्छे तरीके से, कोई बुरे तरीके से। तो अगर एक भक्त भी सोचे कि मैं प्रामाणिकता से जीवन पर्यंत भक्ति करूं, तो वो पूरे विश्व में क्रांति ला सकता है, विश्व में बदलाव ला सकता है। अभी अंत में जो है अभी इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे। ये 78 श्लोक तक हमने चर्चा किया। एक हास्य जोक के हिसाब से मैं एंड करूंगा। एक जो है, माँ अपने बेटे को बोलती है, बताओ टीपू सुल्तान कौन है? तो बेटा बोलता है, मुझे नहीं मालूम। तो माँ बोलती है, अरे टीपू सुल्तान नहीं मालूम? तुम किताब पढ़ते नहीं हो, अपना ध्यान दिया करो किताबों पे, इसलिए तुमको ये मालूम नहीं है टीपू सुल्तान कौन है। तो फिर बेटा बोलता है, मम्मी चिंकी आंटी कौन है? तो बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो बोलता है, ध्यान दिया करो पापा पे, इसलिए आपको मालूम नहीं है चिंकी आंटी कौन है। ये मैंने प्रवचन में एक जार सुना था, तो मैं बोला आप लोग के साथ शेयर कर लूं। तो अभी जो है 79 श्लोक से 82 4 श्लोक बचे हैं, ये हम कल चर्चा करते हैं, और इसके साथ ये अध्याय समाप्त होगा। और फिर हम भगवान विष्णु कैसे दर्शन देते हैं ध्रुव महाराज को, उनकी तपस्या से प्रसन्न होके, वो सब कल हम 4 बजे के प्रवचन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।